इंट्रोडक्शन टू फैशन इलस्ट्रेशन। ठीक, फैशन इलस्ट्रेशन एक सिंपल ड्राइंग और क्रिएटिविटी होती है जिसमें कपड़ों के डिजाइन को क्लियरली दिखाया जाता है। डिजाइनर अपने आइडियाज को पेपर पर स्केच करके बताता है कि ड्रेस पहनने के बाद कैसे लगेगी। इसमें एक मॉडल जैसा फिगर बनाया जाता है जिसमें कपड़े ड्रॉ किए जाते हैं। इस ड्राइंग में ड्रेस का स्टाइल, फिटिंग, कलर पैटर्न और फैब्रिक का फ्लो दिखाया जाता है। जैसे आप लोगों को मैं 9 हेड क्रॉकी बता रही हूँ, एक मॉडल जैसा फिगर होता है। ठीक, अब इसी फिगर पे मैं क्या करूंगी, आप लोगों को ड्रेस पहनाना सिखाऊंगी, कि ड्रेस बनाना सिखाऊंगी कि कैसे ड्रेस पहनाते हैं। तो ये क्या होता है कि एक ड्राइंग है। ठीक, अगर मैं बोलूँ कि मेरे माइंड में एक आइडियाज आया है ड्रेस बनाने का और मैं ऐसा 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 ड्रेस होगा, क्या आप इमेज कर लोगे कि कैसा वो ड्रेस होगा? अगर मैं बोलूँ कि एक उसका स्लीव नहीं होगा, एक स्लीव होगा, उस पर वर्क ऐसा होगा, तो आप कितना तक उसको इमेज कर सकते हो? बहुत मिनिमम इमेज कर सकते हो कि ऐसा ड्रेस होगा। जैसे ही उसको हम फिगर पे लेके आएंगे तो उसका फिटिंग कहाँ से कैसा होगा, कहाँ से लूज होगा, कहाँ से उसका सिलूट कैसा होगा, उसका फैलाव कैसा होगा, आगे से शॉर्ट होगा, पीछे से लॉन्ग होगा, वो सब प्रॉपर एक मॉडल पे हम पहना के उस ड्रेस को स्केच करके दिखाएंगे, जिससे पता चलता है कि हमारे माइंड में कैसा डिजाइन चल रहा है और उसको हम मार्केट में लेके आ रहे हैं तो वो क्या अपना इंडस्ट्री और लोगों पर क्या प्रभाव डाल रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक डायरेक्ट हम क्या करेंगे, उसको पहले स्केच करेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि हमारा ड्रेस कैसा होगा और ये बहुत कम खर्चा होगा। डायरेक्ट अगर हम फैब्रिक लेके बना के दिखाते हैं तो पसंद आएगा कि नहीं आएगा कौन जानता है। अगर मैं पेपर पे बना रही हूँ पहले उसको स्केच कर रही हूँ और एक डायरेक्ट कपड़े पे बनाऊंगी, वो गलती भी हो सकता है, उसमें क्या लगाना है, कलर कैसा होगा, ये तो कुछ भी नहीं पता है हमें। और जैसे ही इंडस्ट्री वगैरह में क्या होता है कि पहले इस पे पेपर पे काम होता है या फिर एडोब फोटोशॉप पे काम होता है, काम होने के बाद उस पे हम क्या करते हैं, आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। उसका कलर कैसा होगा, अगर मुझे एक कुर्ती बनाना है उस पर कैसा प्रिंट होगा, अगर मैं बोल दूंगी कि उस पर फ्लोरल प्रिंट होगा तो फ्लोरल प्रिंट तो बहुत सारा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन जैसे ही मैं जैसे आप लोगों को 9 हेड क्रॉकी बताई हूँ, उसमें मैं बोलूँ एक कुर्ती का ड्रॉ करूँ और उसमें एक फ्लावर बनाऊं, तो फ्लावर का इमेज आपके माइंड में आ जाएगा ना कि ऐसा इमेज, ऐसा फ्लावर होगा अगर कुर्ती जो बनेगा तो। इसीलिए उसमें क्या होता है, ड्राइंग एक सिंपल ड्राइंग होता है और क्रिएटिविटी होती है उसमें। जैसे कि मैंने कल बताया था कि कुर्ती है, फ्लोरल प्रिंट है, लेकिन अब उसमें डोरी आ गया है, तो एग्जैक्ट हम फिगर में भी बनाएंगे तो डोरी को दिखाएंगे, डोरी को दिखाएंगे तो उस कुर्ती को बनाएंगे, तो कुर्ती को बनाने के बाद मॉडल पे वो पहना देते हैं, कुर्ती बनता है, पहनती है और अच्छा लगता है, तब उसको हम मार्केट में लेके आते हैं, तब उसका बल्क में प्रोडक्शन शुरू होता है। ऐसा नहीं कि बल्क में हम कुछ भी बना दिए और किसी को पसंद ही नहीं है। जैसा सिंपल सा एग्जाम्पल कि अगर हम लोग खाना बनाते हैं, कुछ भी नया रेसिपी बनाते हैं तो उसको क्या करते हैं, तो उसको पहले थोड़ा सा बनाते हैं ना, कि पूरी फैमिली के लिए पूरा बना देते हैं एकदम भर के, नहीं पहले बनाते हैं, थोड़ा सा बनाएंगे, जब अच्छा होता है सीखने का पर्पज से। अगर नया कुछ रेसिपी बनाओगे तो पूरा बना दोगे पूरी फैमिली के लिए, कि पूरा पूरे खानदान के लिए आप बना दोगे। थोड़ा सा पहले कुछ चीज बनाते हैं, अच्छा लगता है, फिर दूसरे टाइम को भी बनाते हैं तो उसको ज्यादा बनाते हैं। ठीक, तो सेम हमारा यहाँ पे भी वैसे ही हो। ये सिंपल एक ड्राइंग और क्रिएटिविटी होगा जिसमें कपड़े के डिजाइन को क्लियरली दिखाया जाता है। कपड़े के डिजाइन को, कि कपड़े का डिजाइन मतलब जैसे मेरा ये कुर्ती है, कुर्ती के बाजू पे कहाँ ग्रीन कलर से धागा से वर्क होगा, इसका डिजाइन, वर्क का अगर डिजाइन भी होगा तो वो कैसे होगा, पूरा प्रॉपर हमें वो दिखाना होता है। किसमें, फैशन फिगर में, जो हम पेपर पे बनाते हैं उसमें सब दिखाना होता है। ठीक, कि ये कलर ऐसा होगा, बाजू का स्लीव जो ऐड होगा, यहाँ से दूसरा ऐड होगा और यहाँ से थोड़ा सा फैला हुआ होगा, उसका नेक कैसा होगा, कलर कैसा होगा, कलर में कलर का मतलब कॉम्बिनेशन कैसा होगा, वो हर एक चीज को डिटेलिंग के साथ उसमें डाला जाता है, जिससे सामने वाले को भी पता चलता है कि ये कैसा बन के आएगा। ठीक,
पेपर पे स्केच करके बताया जाता है। ड्रेस पहनने के बाद कैसे लगेगी, इसे एक मॉडल जैसा फिगर बनाया जाता है जिसमें कपड़े को ड्रॉ किए जाते हैं। इस ड्राइंग में ड्रेस का स्टाइल भी पता रहता है कि हमारा स्टाइल कैसा होगा। अगर मान लीजिए कि मेरा कुर्ती है तो मैं ऐसे बताती हूँ नॉर्मली कि ऐसा 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 एक कुर्ती बनाऊंगी, तो आप कितना इमेज उसको कर सकते हैं थोड़ा, लेकिन जैसे ही आप उसको स्केच करके दिखाते हैं तो प्रॉपर है, आपको क्लियर इमेज पता चल गया कि अच्छा ऐसा ये इमेज, ऐसा ये कपड़ा बनेगा। जो फिगर हम बनाएंगे उस फिगर में ड्रेस को पहनाएंगे तो उसका एग्जैक्ट पता चल जाता है कि हमारा ऐसा ड्रेस बनेगा। ठीक, फिटिंग भी ऐसा होगा, इसका पैटर्न ऐसा होगा और फैब्रिक क्या होगा। अगर मेरा कुर्ती अगर है तो मेरा यहाँ पे अगर कुर्ती ये जो भी डिजाइन किया होगा डिजाइनर, सबसे पहले क्या किया होगा, वो पेपर पे स्केच किया होगा इस डिजाइन को। इकलौता यही पीस नहीं बना होगा। जैसे हम बुटीक वगैरह में बनवाते हैं तो अपना हमारा कस्टमाइज होता है, हम बताते हैं, वहां पे एक ड्रेस बनता है। लेकिन जैसे ही हम इंडस्ट्री में जाते हैं वहां पे बल्क प्रोडक्शन होता है, वहां पे एक नहीं बनता है। कोई डिजाइनर ऐसा समर के लिए कुर्ती बनाया और समर के लिए कुर्ती में बनाया तो उसमें क्या है, उसमें वर्क भी कैसा रखा है, थ्रेड का रखा है, जिससे क्या होगा कि गर्मी के लिए सही होगा। थ्रेड वर्क है, देख रहे हो आप लोग, इस पे थ्रेड वर्क है। कॉम्बिनेशन कैसा है, एकदम अपोजिट कलर का कॉम्बिनेशन भी ग्रीन और पिंक के साथ है। कपड़ा कैसा होगा, कॉटन होगा, मिक्स कॉटन होगा कि प्योर कॉटन होगा, ये सारा उसमें डिटेलिंग्स में डाला जाता है। ठीक, जब स्केचिंग करेंगे हम ड्राइंग करेंगे तभी उसमें डाला जाता है। फिर एक उस पे गारमेंट बनता है। ठीक, एक पहला कुर्ती बनेगा और वो पसंद आएगा तब जाके उसके हर साइज में कलर चेंज करके उसमें बल्क प्रोडक्शन होता है। ठीक, तब वो मार्केट तक हमारे पास वो आता है और जब लोगों का डिमांड बढ़ जाता है तो उसका प्रोडक्शन और ज्यादा होने लगता है। किसी को कुछ पूछना है? पक्का समझ में आया? डिजाइन क्लियर दिखाया जाता है, क्या मतलब डिजाइन क्लियर मतलब कि जैसे कि अगर मैं बोलूं मेरा ये ब्लाउज का वो हो गया। ठीक, अब इसमें हम क्या करेंगे, क्लियर डिजाइन अगर हमें दिखाना होगा, ये तो ब्लाउज है, चलो नॉर्मल ब्लाउज है, लेकिन इसमें वर्क कैसा होगा, तो वर्क हमारे नेक पे ऐसे 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 कुछ होगा, ऐसे ऐसे कुछ तो पूरा डिटेलिंग्स हमें स्केचिंग में ही डालना होगा। उस पेपर पे ही जब हम ड्राइंग बनाएंगे ना तो उसके नेक के डिजाइन पे ऐसे 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 होगा और ये ऐसे ऐसे तो डिजाइन होगा। ये डिजाइन किससे किया जाएगा, हो सकता है कि ये रेशम का वर्क हो सकता है ये जरी वर्क हो सकता है ये धागा का वर्क हो, तो ये इसमें यहाँ पे डिटेलिंग्स में डाला भी जाएगा कि थ्रेड वर्क होगा। ये समर के लिए हम लोग कर रहे हैं, ब्लाउज बना रहे हैं तो थ्रेड वर्क होगा। इसका स्लीव जो होगा वो कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा ऐसा पफ जैसा होगा। ठीक, ऐसे ऐसे कुछ पफ जैसा होगा, इतना छोटा होगा। ठीक, तो ये डिटेलिंग्स होता है जिसमें हम पूरा डिटेलिंग्स इसमें डालते हैं। ठीक, क्लियर डिटेलिंग्स डालना होता है कि पफ का जो होगा वो लाइट पफ होगा कि हैवी पफ होगा कि एकदम पफ थोड़ा सा पफ होगा, ये सारा चीज यहाँ पे डिटेलिंग डालेगा। ये प्रिंसेस कट होगा, ये सारा डिटेलिंग्स होगा। तो ये पूरा डिटेलिंग्स डाला गया ना, यहाँ पे पता चल रहा है ना कि जब ब्लाउज बनेगा तो वो प्रिंसेस कट होगा, उसके नेक पे ऐसा डिजाइन होगा, उसका राउंड नेक होगा, उसका स्लीव पफ होगा और स्लीव जो होगा वो एल्बो तक होगा। यही क्लियर हमारा क्या होता है, डिजाइन दिखाता है। ठीक, इसी पे हम पूरा स्केच में ही इसको डिटेलिंग्स डाल देंगे। और किसी को कुछ और इसमें डाउट? जब आप लोग आगे अभी 9-8 क्रॉकी बना रहे हो ना, इसमें जब आगे जाओगे तब आप लोग उसमें डिजाइन बनाओगे, तब आप लोगों का क्लियर होते जाएगा। पानी दूध नहीं, पानी फूट हो गया। फैशन इलस्ट्रेशन से डिजाइन समझना आसान हो जाता है और सिलाई करने से पहले पूरा आइडिया क्लियर हो जाता है। अगर सपोज दो मान लो कि अगर आप आके मेरे से कोई ऐसा ड्रेस बनवाना चाहते हो और आपको वो पता है, मुझे नहीं पता है कि वो कैसा ड्रेस होगा,
तो आप उस टाइम क्या करोगे? आपको फोटो दिखाएंगे। फोटो दिखाओगे ना कि ऐसा फोटो है, इसका ब्लाउज में ऐसा पीछे में डोरी होगा, उसका बांधने वाला होगा, या नेक कैसा होगा, उसका कट कैसा होगा, कपड़ा कैसा होगा, वो सब क्लियर करोगे तब ना जाके हम उसमें डिजाइन बताएंगे। अगर आप सोच बोलोगे कि ये वाला फैब्रिक है, मुझे ये वाला ड्रेस बना दो, तो हर फैब्रिक में हर ड्रेस तो नहीं बनता है। अगर हर फैब्रिक में हर ड्रेस बिल्कुल नहीं बनता है। सेम हमारे जैसे कि अगर हम खेती करते हैं तो हर मिट्टी में हर फसल को हम नहीं उपजा सकते, सेम हर फैब्रिक में हर ड्रेस नहीं बन सकता है। हर जगह हर पौधा हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। जो कश्मीर में पौधा होगा वो हो सकता है बिहार में नहीं होगा, बिहार में जो होगा वो कश्मीर में नहीं होगा, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का मिट्टी, वहाँ का हर चीज अलग है। यहाँ का मिट्टी, यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ का सब कुछ अलग है। तो यहाँ के लोग क्या पहनेंगे ये भी इन्वायरमेंट के हिसाब से ही होता है। यहाँ पे गर्मी पड़ रहा है, वहाँ पे ठंडी पड़ेगा। तो सेम हमारा क्या होता है, यहाँ पे भी वैसे ही होता है, ठीक, कि हम हर फैब्रिक में हर ड्रेस नहीं बना सकते। हर फैब्रिक के लिए अलग अलग ड्रेस होता है, ठीक। ये हमारा क्या होता है, सिलाई करने से पहले हमें आइडिया पता चल जाता है कि कैसा ड्रेस बनेगा। फैशन डिजाइनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन और प्रेजेंटेशन स्किल को शो करता है, ठीक। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये सबसे पहला ऐसा होता है कि पहले हम क्या करते हैं, इमेजिनेशन बनाते हैं। जैसे कि अगर आपको ये घर बनता है तो पहले क्या करता है इंजीनियर, क्या करता है, घर का नक्शा बनाता है। वो आप लोग जमीन दिखाते हो कि जमीन मेरा यहाँ पे है, रोड किधर से है, तो उसी के हिसाब से वो कितना रूम चाहिए, क्या होगा, कैसे बनेगा, वो क्या करता है, पहले वो एक पेपर पे बना के देता है ना, कि डायरेक्ट वो बोलता है कि जाओ ऐसे 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 यहाँ ऐसे ऐसे बना देना, नहीं बनता है ना। नक्शा पहले बनता है, उसके बाद उसमें क्या क्या लगेगा, कितना खर्च आएगा, ये भी वो लोग बता देता है। तो उसकी पढ़ाई होती है, उसका उससे सामने वाला का इमेजिनेशन बन जाता है कि इतना मेरा खर्च आएगा इसको बनाने में, ऐसा बनेगा, बनने के बाद ऐसा होगा, वो पूरा को बता देगा। वो आजकल तो डिजिटली टाइम हो गया, डिजिटली हम पूरा वो क्या कर देता है कि आपका बेड कहाँ होगा। आप लोग वीडियो देखते होंगे इंस्टाग्राम पे, अगर आप देखते होगो तो वो फटाफट क्या होगा, क्या आपका ये छत है, छत पे यहाँ पे आपका ऐसे स्विमिंग पूल भी बना सकते हो, यहाँ पे अपना कैफेटेरिया भी बना सकते हो। यहाँ पे वो एग्जैक्ट वो वीडियो बना के पूरा क्या होता है, सेटअप करके दे देता है कि यहाँ पे आपका ग्रीनरी होगा, यहाँ पे पौधा भी लगा सकते हो। सेम हमारे रूम का भी ऐसे ही वो कर देता है, पूरा इंटीरियर सेट करके दिखा देता है कि ऐसे 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 होगा। तो सेम हमारा यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, पेपर या फिर हमारा कंप्यूटर पे वो डिजाइन को डिजाइन करते हैं कि हमारा, अगर मान लो कि कंप्यूटर जो सीखा होगा उसको पता होगा कि वो क्या करता है कि यहाँ पे घर बनाया ऐसे, उसका छत कैसा कलर होगा, उसका खिड़की कैसे कलर होगा। ये हम लोग करते थे ना जब कंप्यूटर सीखते हैं, तो उसमें भरते हैं ना कलर, ड्राइंग करते हैं, तो कि उसका यहाँ पे ऐसा होगा तो यहाँ पे रूम होगा, रूम का बेड होगा तो बेड में कलर कैसा होगा, इसका छत होगा तो छत का कलर कैसा होगा। और वही तो आता था हम लोग को, पेंटिंग छोटे छोटे तो वो आता था, तो उसमें करते थे ना कि वो सिंपल ऐसे बना के छोड़ देते थे, वो चूज करने दिया। तब हम लोग को पता चलता अच्छा ये कलर होने के बाद ऐसा घर दिखेगा, इतना सुंदर दिखेगा, नहीं ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, रुको दूसरा कलर भर दे रहे हैं। तो वो अगर मान लो कि हम छत का कलर, घर का कलर करवा दे और उसके बाद बोले कि नहीं ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, ये वाला कलर चेंज करके दूसरा लगवा देते हैं, तो पॉसिबल है? तो हो नहीं जाएगा, हो जाएगा। अगर मान लो कि आप डायरेक्ट क्या करोगे, यहाँ पे अगर घर बताना चाहोगे, बिक जाएंगे तो दूसरा के बारे में। मान लो कि ये कलर आपका रूम का कलर है रेड कलर का, आपको करवा लिए, देख ली कि रेड कलर मेरे को अच्छा लगता है, चलो रेड कलर करवा लिए, लेकिन रेड कलर करवाने के बाद आपको पता लग रहा है यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या आप क्रीम कलर उसको करवाने जाओगे? और क्रीम कलर करवाने जाओगे तो क्या लग रहा है 1 रुपया में हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि इसको पेपर पे ही हम क्यों नहीं कर ले। अगर रेड कलर यहाँ पे भर दे रहे हैं तो रेड कलर अच्छा नहीं लग रहा है तो छोड़ो, हटाओ, इसको हटा देंगे, इसको यहाँ पे क्रीम कलर करेंगे, नहीं क्रीम कलर वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है तो हम क्रीम कलर का अपना रूम कलर करवाएंगे। होता है ना, जैसे अगर आप ड्रेस बनाओगे, कुर्ती बना रहे हो, जैसे सिंपल से अपने लिए कुर्ती बना रहे हो, ठीक, उसको क्या करोगे, कलर कौन सा ले, ये वाला कलर ले रहे हैं, नहीं मेरे पे ये कलर अच्छा नहीं लगेगा तो ये वाला कलर ले, तो कपड़ा बनाने के बाद उसका कलर चेंज करने जाओगे, पॉसिबिलिटी है कहीं से भी,
क्या आप चेंज कर लोगे? पहले चूज किया जाता है पॉसिबिलिटी कि ही कौन नहीं सा है कि करना आप चाहिए। उसको कर सकते हो, कितना भी वो इंसान अमीर होगा फिर भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसको कर लेगा। उसका डिजाइन चेंज करोगे नहीं। कि नहीं ऐसा डिजाइन अच्छा नहीं लग रहा है, डायरेक्ट आप किसी चीज को नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पेपर की जरूरत पड़ेगी, वहां पे आप एक्सपेरिमेंट करोगे, ना कि कपड़े पे जाके एक्सपेरिमेंट करोगे। मां सारा क्या करेगा, 10 गो कपड़ा बना के पहनने क्या देखेगा, दुकान थोड़ी है। आप बना रहे हो तो पहले एक्सपेरिमेंट पेपर पे ही ना करोगे, कौन सा कलर अच्छा लग पहले रहा है, पेपर पे कटिंग होगा फिर होगा सिलाई। उस पे होगा। डायरेक्ट आप कुछ भी नहीं करोगे, सीधा कर दिया। डायरेक्ट पॉसिबिलिटी ही नहीं है कहीं से भी करने का। भाई ज्यादा पैसा वाला होगा वो कर सकते हैं। कोई नहीं कर सकता, ज्यादा पैसा वाला भी नहीं कर सकता। बेस्ट होगा। ये बेवकूफी वाला काम मतलब क्या है कि पैसा में आग लगा दिया, हम बहुत पैसा वाला आग है। लगा दो पानी हाँ? जवानी उसको कहते हैं। हैं? ये कौन सा पैसा वाला काम, बुद्धि वाला काम हुआ? सही। इसको पागल वाला काम कहेंगे, बुद्धि वाला तो नहीं ना, पैसा वाला थोड़ी कहेंगे।